अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि मैंने पिछले दिनों में ये इतला दी थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की 17 नवंबर को तारीख़ तय हो गई है, समाअत तय हो गई है। लिहाजा अब वो चीज़ जो है बरोज़े पीर यानी सोमवार को 17 नवंबर को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत होना तय हो गई है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। बहुत सारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान ने तमाम सरमायाकारों से रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जो है दुआ करने की दरख्वास्त की है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले को जल्द अज जल्द निपटाए, उसको सुरखरुई अता फरमाए, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जिस तरह से 20 साल 25 साल पहले यतीम व मुफलिस लाचार व बेकस अफराद की जिस तरह से मदद हुआ करती थी, एक बार फिर से मुल्क के प्लेटफार्म पर भारत को तक़वियत पहुँचाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए ये कंपनी एक बार फिर से जारी व सारी हो। आप लोगों को इत्तला देना चाहेंगे कि इस दरमियान में एक ऑडियो सर्कुलेट हुई है और चंद एक तराशे भी जो है तहरीरों के सर्कुलेट हुए हैं, जिसको सर्कुलेट करने वाले कई एक लोग हैं। उसमें गालिबन एक स्मैक और चरस व अफ़ीम का स्मगलिंग करने वाला नौमान कुरैशी शख्स है, जो बड़ा गज़बनाक हो करके ये कहता हुआ दिखाई देता है, शायद वो डिपार्टमेंट में नाराज़ हो रहा है कि मुतीउर रहमान अज़ीज़ को फ़ौरन के फ़ौरन गिरफ़्तार करके फांसी देना चाहिए, लेकिन उसकी ईमा ये पूरी नहीं हो रही है। तो वो धमकियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं गाली देता, वरना यह जुमा है। बदबख्तों के लिए जुमा का दिन जो है गाली देने का नहीं होता, बकिया दिन गाली गलौज जिस तरह से चाहें। ये स्मगलर ये कहता है कि डिपार्टमेंट ने मुतीउर रहमान अज़ीज़ के नाम का जो है खाका पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये कहा है कि मुतीउर रहमान अज़ीज़ ने चीज़ों को वायरल किया है और चीज़ों को इफ्शा किया है। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछली समाअत में डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कहते हुए बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कुछ जो है मुंसलिक कार, उससे राब्ते में रहने वाले लोग, उसके कंपनी के लोग, जबकि मैं उस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कंपनी का सरमायाकार हूँ, इन्वेस्टर हूँ, और एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मुल्क भर में, तमाम मुल्क भर में फैले हुए सरमायाकारों, लाखों सरमायाकारों और उनके पीछे करोड़ों अफराद को एक छोटी सी अपडेट देता हूँ, ताकि उनकी दिलों को तसल्ली हो, तशफ़ी हो और इत्मीनान पहुँचे। यही मेरा मकसद है। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई अवहेलना नहीं की, कोई तौहीन नहीं की, और आइंदा भी मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। हाँ, अगर डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ, जैसा कि नौमान कुरैशी स्मैक और चरस अफ़ीम के स्मगलर ने ये जो चीज़ बताया कि मुतीउर रहमान अज़ीज़ ने जो है, डिपार्टमेंट ने ये दिया है कि मुतीउर रहमान अज़ीज़ ने जो है वो गलत किया है, ये बता करके कि डिपार्टमेंट फ़ला फ़ला जगह पर गलत है। तो वाकई में यहाँ पर डिपार्टमेंट को उसकी ये शिकायत, उसकी ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इतने बड़े मामले को होते हुए, 5,600 करोड़ का मामला होते हुए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे लाखों करोड़ों अफराद के फैज़याब होने के मामले को निपटाने के बजाय एक छोटे से शख्स मुतीउर रहमान अज़ीज़ और एक गली कूचे के पत्रकार की शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसी जगह पर करना, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लाचारी, बेकसी व बेबसी और उसके कहीं ना कहीं मन में झोल होने का एक शायबा आता है। वरना कहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कहाँ इतनी बड़ी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और कहाँ मुल्क की इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ एजेंसी डिपार्टमेंट, वो एक शख्स की शिकायत करता फिरता है कि रपट लिखवाई है थानों में जा के, रकीबों ने रपट लिखवाई है थानों में जा के कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो खुदा का इस ज़माने में नाम लेने वाला अगर कोई शख्स एक अपडेट देता है तो उसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसको जो है सज़ा दिला दी जाए। एक तरफ 5,600 करोड़ रुपए का पेंडिंग मामला, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर 99% अफराद, डिपार्टमेंट के प्लेटफार्म पर उनके बताए गए हिसाब के मुताबिक 13,000 अफराद, डिपार्टमेंट के बताए गए रुपयों के मुताबिक 640 करोड़ रुपए। इन चीज़ों की कोशिश करने के बजाय एक अपडेट देने वाले शख्स के पीछे पड़ जाना, कहीं ना कहीं उसकी बातों से आप लोगों की बातों को आहत हो जाना, आप लोगों को तकलीफ हो जाना, डिपार्टमेंट की कलई खुल जाना, ये कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बातें की हैं जो फैक्ट हैं।
अगर आप डिपार्टमेंट वालों को ये चीज़ बुरा लगता है तो आपको गलत बुरा लगता है। ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ, इसको प्रेस रिलीज के ज़रिए से, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, इसको नोटिसेस के ज़रिए से आपको इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में वायरल करना चाहिए, ना कि चोरी चुप्पे से, छुपे छुपे से उसको ऑक्शन करना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीनों को ऑक्शन करना, उसको नीलाम करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बताई गई गाइडलाइन के खिलाफ काम करना। ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। मुमकिन है मेरे कहे गए बातों के मुताबिक आप लोगों की भी कोई मजबूरी होगी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के मुताबिक हमेशा यही कहता हुआ नजर आया हूँ और हमेशा यही कहता हुआ नजर आऊँगा कि पीएमएलए एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मेरे हिसाब से तमाम कार्रवाइयाँ नजर आई, तमाम ऊंची नीची गलत सलत कार्रवाइयाँ नजर आई, लेकिन पीएमएलए कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। ठीक उसी तरह से कि शिमला मिर्च में शिमला नहीं नजर आया और कश्मीरी पुलाव में जो है कश्मीर कहीं नहीं नजर आया, उसी तरह से आपकी तमाम कार्रवाइयों में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के मुताबिक कहीं पीएमएलए नजर नहीं आया। तो ये चीज़ मेरा कहना है कि पीएमएलए आखिर है कहाँ, उसके तहत कार्रवाई हुई कहाँ। अगर मैंने ये बात कह दिया कि बडला गणेश ज़मीन माफिया जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फिल्म नगर फिल्म सिटी के बंगले पर बैठा हुआ है, कब्जा किए हुए है, वो दाखिल हुआ तक किराएदार के तौर पर चंद एक महीनों में किराया देना बंद कर देता है, उस पर मुकदमात दर्ज हुए। उस मुकदमात के चलने के दरमियान अगर उस शख्स को जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले औने पौने रेट में बेचे जा रहे हैं, और इस चीज़ को मैंने अपने जानने वालों को, मैंने अपने सरमायाकारों को, आवाम को, पब्लिक को सोशल मीडिया में अगर मैंने वायरल किया, अगर मैंने तहरीर लिखा, हिंदी उर्दू न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपरों को अगर मैंने ये चीज़ लिख करके बताया कि बडला गणेश नामी शख्स को चोरी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़मीन को ऑक्शन करके उसके नाम रजिस्ट्री करने की कोशिश की गई, तो ये आपको बुरा लग गया। बुरा नहीं लगना चाहिए। आप उसी के नाम से तो रजिस्ट्री करा रहे थे, आप उसी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे थे, चोरी कर रहे थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओहदेदारान के मुताबिक जब वहाँ जाया गया, जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ पर वो शख्स जो बडला गणेश इतने ज़्यादा दिनों से बैठा हुआ है, कब्जा किए हुए और उस पर मुकदमात चल रहे हैं, उस ज़मीन को जो कि 75 करोड़ रुपए की थी, उसको 19 करोड़ रुपए में आपने बेचने की प्रयास की। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि मैं ऐसे किसी भी जगह पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं पीएमएलए एक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि उस शख्स जो काबिज है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले पर, उसके नाम से रजिस्ट्री की जा रही है। अगर इस चीज़ को मैंने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तहरीरों में, अखबारों में अगर लिख दिया, बोल दिया, तो क्या मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? इसमें कोई तो दो राय नहीं है, इसमें हकीकत से कोई बहुत दूर की बात तो नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी जवाब दाखिल किया होगा और ये जवाब दाखिल करके बताया होगा कि 75 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू की ज़मीन और जायदाद और प्रॉपर्टी और बंगले को जो है 19 करोड़ रुपए में बेचा जाता है, और उस ज़मीन माफिया के नाम से जो कि वहाँ पर कब्जा किए हुए है, जो दिवाली के मौके पर बहुत बड़ा जश्न मनाता है और कहता है कि ये बंगला मैंने खरीद लिया है, जबकि वो ज़मीन माफिया नाजायज़ तरीके से कब्जा किए हुए बैठा है। और उस ज़मीन माफिया का यही वतीरा, यही तरीका और यही उसका कारोबार बन गया है कि मजलूमों के और कमज़ोरों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाए और जो है कानून और कचहरियों को यूँ खरीद लिया जाए। कहीं ना कहीं यही तो उसकी सोच है, तभी तो उसकी इतनी बड़ी जुर्रत हुई कि इतने बड़े डिपार्टमेंट के सामने, इतने बड़े डिपार्टमेंट के पीछे दुबक करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्ति को है रजिस्ट्री करने के लिए 75 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो है 19 करोड़ रुपए में नीलाम करने की कोशिश हो रही। अगर ये बात मैंने कह दिया तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगा होगा, लेकिन गलत तो है ना साहब, गलत तो है। अगर यही हुआ, मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को इत्मीनान दिलाने के लिए हमेशा बोलता रहता हूं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू, मार्केट वैल्यू के प्रॉपर्टी को अगर 19 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा, तो बताइए 1 लाख रुपए के शख्स को, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए किसी ने जमा किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको 19,000 या 1900 रुपये ही तो मिलेंगे।
तो ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डिबाने की जो कोशिश है, बर्बाद करने और नीलाम करने की जो कोशिश है, अगर मुतीउर रहमान इस चीज को जो है वायरल करता है एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार होने की हैसियत से, तो उसको फांसी चढ़ा दोगे। और वो इसमैकिया कहता है कि इसको फौरन फांसी क्यों नहीं चढ़ाया गया, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसको कोर्ट कचहरियों में क्यों, अदालतों में क्यों कहा जा रहा है। खैर, ये तो बात मोटी मोटी हो गई। इसी तरह से मैंने कई बार ये भी कहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा होगा, लोगों ने बुरा लगा होगा, वो जो ज़मीन माफिया है सैयद अख्तर ऐसे बिल्डर टोली चौकी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऐसे कॉलोनी की तमाम जायदादों को, अपने दामाद को, अपने जो है रिश्तेदारों को असबा होटल खोलने के लिए, फुटबॉल ग्राउंड खोलने के लिए, और खुद ऐसे बिल्डर सैयद अख्तर जो है वो 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बना लेता है, और वो भी ईडी के अटैचमेंट के दरमियान में। ये भी मैं कई बार बोला हूँ, हो सकता है ये भी बुरा लगा हो। साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से ये कहलवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ये कह दीजिए कि हम लोग जो कुछ चाहें करें, हमारी अटैचमेंट के दरमियान में जो चाहे हो, हमारी अटैचमेंट के दरमियान में जैसा चाहे वैसा हो, बस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ कुछ ना कर सके, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार जिसके पैसों से ये जायदादें बनी हुई हैं वो कुछ ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कहलवा दीजिए डिपार्टमेंट वाले साहब, तो मैं बेशक आज से नहीं बोलूंगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये चीज़ नहीं मान जाता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और आवाम के सामने ये नहीं रख देते कि ईडी के अटैचमेंट के दरमियान में ये सारी कार्रवाइयाँ हुई, कब्जा जात हुए, इलीगल जो है कब्जे हुए, गैर कानूनी नाजायज कब्जे हुए, ईडी के अटैचमेंट के दरमियान में ऐसे बिल्डर सैयद अख्तर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, ये सारी चीज़ें हुई। अगर ये मैं बोलता हूँ तो क्या गलत बोलता हूँ? सन 2018 से ईडी का अटैचमेंट है ना, सन 2018 के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई ना, सन 2018 के बाद ही तो, अटैचमेंट के बाद ही तो बटला गणेश की हिम्मत हुई कि उस बिल्डिंग में घुसे और उस बिल्डिंग में कब्जा किए हुए बैठा है, मुकदमा भी चल रहा है, उसका ऑक्शन भी उसी के नाम से हो रहा है। ये चीज़ 2018 के बाद, अटैचमेंट के बाद ही तो हुआ है। मैं कह रहा हूं तो हकीकत से दूर कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ जो है जगह को, मुअज़्ज़ज़ कानून के मंदिर को जो है, उसको, उसके पास इतने वक्त आ गए हैं कि उसको जो है उसके वक्त को बर्बाद कर दिया जाए। इसी तरह से तीसरी बात हमेशा कहा हूं कि भाई जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी पुलिस एहलकार जो पिछले दिनों हुआ करता था, वो उसके नाम से वो जो है वो कब्जा किए हुए एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले पर बैठा हुआ है, उसके नाम से 100 नंबर कॉल की जाती है, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, मुकदमा तक नहीं होते, वो भी अटैचमेंट के दरमियान में। यही सारी चीज़ें बुरा लगी हैं। अगर यही सारी चीज़ें बुरी लगी हैं तो मुझे बता दिया जाए कि ये चीज़ें हमको बहुत बुरी लगती हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार कुछ ना बोले, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के पैसों से बनी हुई जायदादों पर जो चाहे वो करें, जैसे चाहे वो ऐसे करें, ऑक्शन करें, नीलाम करें, उसको जो है उसके पैसों को जो है बर्बाद कर दिया जाए। ये भी बुरा लगा होगा कि SFIO के लिस्ट के मुताबिक 13,000 लोग उस पर गए, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 13,000 लोग गए तो 13,000 लोगों की लिस्टिंग कब हुई, उनकी मैपिंग कब हुई, उनके पैसों का सही पैमाना कब हुआ, ये भी बुरा लग सकता है, ये भी बुरा लगा होगा। मैं कहता हूं कि एक शख्स बजरिया पोस्ट भेजता है, उसको भी बजरिया ईमेल भेजता है, वो भी कोई शख्स जा रहा था उसके हाथों से भी भेज दिया, 3-3, 4-4, 5-5 बार उसका नाम शुमार कर दिया। 1 लाख के आदमी को 5 लाख, 5 लाख के आदमी को 25 लाख, 25 लाख के आदमी को 1 करोड़ रुपए पहुंचा दिया गया। उस चीज़ को भी मैं अगर कहता हूं एक सरमायाकार, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, कि उसकी मैपिंग कर लिया जाए, उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, उसकी छान पटक कर ली जाए, एक्चुअल जो अमाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बता दिया जाए, तो आप लोगों को ये चीज़ मिर्चियाँ लग रही हैं, आप लोगों को बुरा लग रहा है। आप लोगों के हाथों में ताकतें हैं तो ताकतों, कानून है और कानून के मुताबिक क्या है, किसी को दबा दिया जाए। एक सरमायाकार को अगर वो आवाज़ उठा रहा है अपने भाई बहनों, माओ और बुजुर्गवार की इत्मीनान के लिए, तो उसकी ज़ुबान बंद कर दिया जाए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ लाखों लोग बोल रहे हैं, हज़ारों लोग बोल रहे हैं, उनको कुछ ना कहा जाए, अवहेलना कर रहे हैं, सीधे गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उनको एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं कहा गया। और इस महके चरसी और गुड़दुल्ले और ऐसे लोगों की जो है आप लोग कॉल उठा करके और सुन रहे हैं बाकायदा, उनसे आप लोगों के पास इतना वक्त है, आप लोग सही इकदाम कर रहे होते तो ऐसे लोगों की बातों को सुनने के आपके पास वक्त नहीं होता। और अगर एक छोटे से जर्नलिस्ट, छोटे से सरमायाकार से अगर कोई गलती सरजद हो गई तो उसको दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काम इतना पावरफुल है, आपका मकाम इतना पावरफुल है, आप लोगों का मर्तबा बहुत ऊंचा है, आपको देश ने बहुत बड़ा ऑथोराइजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो यूं ही आप लोगों को सुनती है,
तो बहुत बड़ा मकाम है, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम जो कहते हैं वो हकीकत से अलग नहीं कहते। 2018 से बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट हुए। ये चीज़ अगर हम बोलते हैं तो ये हकीकत से दूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को अगर मुझे मदऊ करती है, मुझे तलब करती है, मुझे बुलाती है और मुझसे पूछती है कि हकीकत क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम सरमायाकारों की तरफ से इस बात को मैं रखूँगा और कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। 99% अफराद जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर सब्र किए हुए बैठे हैं और वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि हीरा ग्रुप के साथ हम लोग नफ़ा और नुकसान में मुकम्मल शामिल थे, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक छोटी सी प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही, वो अलग से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके टावर्स बेचे जा रहे हैं चंद करोड़ रुपए में और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दुकानें सैकड़ों करोड़ रुपए में बेच ली है। किस वक्त के लिए आप लोगों को ये ओहदे, ये ताकतें, ये मकाम, ये मर्तबा किस वक्त के लिए दिया गया है कि एक छोटे से पत्रकार मुतीउर रहमान अजीज़, एक छोटे से सरमायाकार मुतीउर रहमान अजीज़ जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कहीं ना कहीं अपडेट दे देता है, गांव देहात में पड़े बूढ़े माँ बाप बुजुर्गवार जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता उनसे बातचीत कर लेता है, उनकी तसल्ली के लिए काम कर लेता है, तो उसको भी काट देना चाहते हैं, उस जुबान को बंद कर देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जुबान बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हर जजमेंट का पासो लिहाज और उसके सामने ये बातें रखी जाएंगी कि एक सरमायाकार सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि जिस तरह से क्लेमेंट, जिस तरह से शिकायत कुनिंदगान को डिपार्टमेंट के जरिए से राहत पहुंचाई जा रही है, उसी तरह से 99% हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी कोई इकदाम होना चाहिए। यही मेरा मुतालबा है, यही मेरे मोलने का मकसद है। मैं सरमायाकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत मुझे ये अख्तियार देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।